Hello guys, this is your accounts lecture with Maina Yadav, Commerce Academy. And today we will discuss about new topic and new chapter, accounting ratio. That means ratio analysis. Accounting ratio जो कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली बुक का 5th चैप्टर है, अकाउंटिंग रेशियो. ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि रेशियो क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे कि रेशियो क्या होता है. देखिएगा रेशियो क्या होता है कि रेशियो क्या होता है कि इट इज ए रिलेशनशिप बिटवीन द टू फिगर्स. दो फिगर के बीच में एक रिलेशनशिप बताता है. रेशियो क्या होता है कि ये दो फिगर के बीच में रिलेशनशिप बताता है कि एक्सप्रेस दिखाता है इन द अर्थमेटिकली टर्म्स, जिसको अर्थमेटिकली टर्म्स में एक्सप्रेस करता है. रेशियो क्या होता है कि वो दो फिगर्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है और उनको एक्सप्रेस करता है किस टर्म में, अर्थमेटिकली टर्म्स के अंदर उनको दिखाएगा. दैट इज रेशियो. ठीक है, अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि रेशियो कितने टाइप के रेशियो हो सकते हैं. देखिएगा कि प्योर एंड सिंपल रेशियो, सो मैनी टाइम रेशियो, परसेंटेज रेशियो और फ्रैक्शन. ठीक है, इतने तरीके से हम रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं. तो फर्स्ट सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्योर एंड सिंपल रेशियो के बारे में. प्योर एंड सिंपल, सिर्फ सिंपल रेशियो निकलता है. अगर हम देखते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटी का अगर हम रेशियो निकालें कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एसेट्स हैं 2 लाख और लायबिलिटी है 1 लाख की, तो एसेट्स और लायबिलिटी का अगर हम रेशियो निकालेंगे, ठीक है, तो कितना रेशियो आएगा. अगर हम दोनों के बीच में एसेट्स और लायबिलिटी, क्या रेशियो आया 2:1. क्या रेशियो आया 2:1 बिटवीन द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. इसी को हम क्या कहेंगे, प्योर एंड सिंपल रेशियो. सिर्फ एक सिंपल सा रेशियो निकाला है हमने. ठीक है, कि एसेट्स और लायबिलिटी में क्या रेशियो है एक तरीके से. ठीक है, समझ में आ गया प्योर एंड सिंपल रेशियो. चलिए आगे हम देखते हैं. सेकंड जो रेशियो दिया गया है वो है सो मैनी टाइम्स, कि किसका कितने टाइम. समझ में आई बात. ठीक है, चलिए देखते हैं. अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं हमारे पास. अगर और भी कोई एग्जांपल लेना चाहो ट्रेड रिसीवेबल का और डेटर्स का, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास है 2 लाख और उसके अंदर जो डेटर्स है वो है 40,000. तो डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल के कितने टाइम्स हैं, डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल के कितने टाइम्स हैं. तो देखिएगा कितने टाइम्स आएंगे, 40 से 40 कट ऑफ और ये 5 से कटेगा. ठीक है, तो दैट मीन्स 5 टाइम्स. ये 5 टाइम्स समझ में आया कि जो ट्रेड रिसीवेबल थे वो थे कितने 2 लाख के और डेटर्स कितने थे 40,000 के. ठीक है, तो डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल के कितने टाइम्स हैं. ठीक है, कितने टाइम्स हैं, कितने गुना है, कहने का मतलब ये है कितनी बार है. ट्रेड रिसीवेबल थे, डेटर्स थे 40,000 के, ट्रेड रिसीवेबल थे 2 लाख के, तो कितने टाइम्स हुए 5 टाइम्स. कितने टाइम्स हुए 5 टाइम्स. तो इस तरीके से अगर हम टाइम्स में रेशियो निकालते हैं तो वो था सो मैनी टाइम्स, कि किसका कितने गुना, किसका कितने टाइम्स. ठीक है, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम परसेंटेज रेशियो. सिंपली अगर हम परसेंटेज निकालते हैं तो परसेंटेज अगर हम प्रॉफिट की निकालें, ठीक है, प्रॉफिट और की निकाल देते हैं कैपिटल के अकॉर्डिंग. ये देखिएगा कैपिटल अगर हमने मान ली 10 लाख, प्रॉफिट कितने का 5 लाख का. ठीक है, तो कितना आ गया 2%. दैट मीन्स परसेंटेज कितना 2%. प्रॉफिट कितना है हमारा एक तरीके से 2%. तो इस तरीके से अगर हम परसेंटेज में निकालेंगे तो वो परसेंटेज रेशियो हो जाएगा. कैपिटल का मतलब दैट मीन्स कैपिटल का प्रॉफिट में या फिर जो भी आप करना चाहो, तो इस तरीके से अगर हम परसेंटेज निकालते हैं, जैसे आप अपने सब्जेक्ट के परसेंटेज नहीं निकालते हो, पास आउट होते हैं परसेंटेज निकालते हैं कि 5 सब्जेक्ट हैं, 5 से टोटल मार्क्स को 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी परसेंटेज, दैट मीन्स परसेंटेज रेशियो.
ठीक है। नेक्स्ट वन जो दिया गया है वो है फ्रैक्शन। नेक्स्ट वन जो दिया गया है वो है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे किसी का भी कितना अमाउंट, ये देखिएगा कि मोर फेवरेबल फिगर्स डिवाइड लेस फेवरेबल फिगर्स। मोर फेवरेबल फिगर को लेस फेवरेबल फिगर से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। समझ में आ रही बात? ठीक है। अगर हम देखते हैं कि मोर फेवरेबल फिगर, अगर हम कैपिटल लगाए हमने 20 लाख रुपए, कैपिटल लगाई हमने 20 लाख रुपीस की, ठीक है। लेस फेवरेबल फिगर्स, प्रॉफिट हुआ हमें कितने का, प्रॉफिट हुआ हमें 5 लाख का, 5 लाख का, ठीक है। तो दैट मीन्स ये कितना हो गया कि 1/5 या 1/4, ये हो गया 1/4, 1/4। दैट मीन्स कैपिटल का 1/4 है हमारा प्रॉफिट। अगर हम सिंपली अगर हम बात करें 1/5 ना क्या करते 1/4 अगर ये करते हैं कि कैपिटल के कंपैरिजन में जो हमारा प्रॉफिट है वो कितना आया है, 1/4 है, ठीक है। कैपिटल का 1/4 है, तो कैपिटल 20 लाख का 1/4 कितना आएगा, 20 लाख का अगर हम 1/4 करते हैं तो कितना आएगा, 5 लाख, ठीक है। तो ये था हमारे पास, इस तरीके से निकालेंगे हम, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन दैट मीन्स डिवाइडेड मोर फेवरेबल फिगर्स टू लेस फेवरेबल फिगर। ज़्यादा फेवरेबल फिगर को कम फेवरेबल फिगर से डिवाइड करना वो होता है फ्रैक्शन, ठीक है। समझ में आया होगा कि 1/4 कैपिटल का 1/4 था प्रॉफिट, ठीक है। चलिए, तो ये थे कि कितने तरीके से रेशो है, कितने टाइप के हैं जो रेशो है वो, ठीक है। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि रेशो क्या है, रेशो कितने टाइप के हैं, सिंपल एंड प्योर रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो मैनी टाइम्स रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज और फ्रैक्शन, यहाँ तक क्लियर, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं आगे बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स कि रेशो की क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, रेशो हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्या उद्देश्य है इसकी, क्या पर्पस है, समझ में आ रही बात? तो सबसे पहला तो अगर हम कहेंगे कि सबसे पहला और मेन ऑब्जेक्टिव रेशो क्यों कैलकुलेट किया जाता है, जब हम कॉमन स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद भी रेशो की ज़रूरत क्यों होती है, क्यों होती है? कहने का मतलब ये है कि जो डाटा दिए गए हैं, जो फिगर दिए गए हैं, उनको इजी वे में बनाने के लिए, ठीक है, ताकि सिंपली तरीके से वो हमें याद रह जाए। भाई 20 लाख, 2 लाख, 40 लाख, 40,000, ये अमाउंट क्या होती है, थोड़ा याद करना बहुत मुश्किल होती है, ठीक है। अगर इन्हीं अमाउंट को हम रेशो में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो इजीली याद रह जाएंगे। जैसे एसेट लायबिलिटी का रेशो 2:1, प्रॉफिट और कैपिटल का भाई 1/5 है, ठीक है, या फिर इतने 25% है या फिर 5% है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो रेशो हमने आपको 4 टाइप के बताए थे आपको, कि वो याद करना इजी रह जाता है। अदरवाइज बिजनेस के अंदर बहुत सारे डेटा होते हैं, बहुत सारे फिगर्स होते हैं, उनको हम कैसे याद रख सकते हैं? तो उनको सिंपली और इजी तरीके से याद रखने के लिए हम रेशो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव पता चल गया। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही था कि इजीली और सिंपली तरीके से कि हमें याद रह जाए, इसलिए हम रेशो कैलकुलेट करते हैं। अदरवाइज वो कंपैरिजन, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम सेकंड वाला अगर हम देखें तो कंपैरिजन तो पता है कि पास्ट और प्रेजेंट के साथ कंपैरिजन, पास्ट प्रेजेंट के फिगर्स का, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का किसी अदर चीज़ के साथ कंपैरिजन, इस साल का दूसरे साल के साथ कंपैरिजन, अपनी फर्म का किसी अनदर फर्म के साथ कंपैरिजन, चाहे वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो, चाहे वो नेट प्रॉफिट हो, चाहे वो असेट्स हो, ठीक है। तो एक तरीके से कंपैरिजन डाटा भी हमें यहाँ पर मिलते हैं कंपैरिजन करने के लिए फिगर्स का, डाटा का, वो चाहे असेट्स हो, चाहे लायबिलिटी हो, चाहे प्रॉफिट हो, ठीक है, कंपैरिजन के लिए। समझ में आ रही बात? ठीक है। उसके बाद में देखिएगा, और जो मेन ऑब्जेक्टिव तो मैंने आपको बता ही दिया था कि रेशो का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। हाँ जी, दो और पढ़ लेते हैं हम। टू लोकेट द वीक स्पॉट ऑफ बिजनेस,
ठीक है। बिजनेस के जो वीक पॉइंट होते हैं, वीक स्पॉट की बात कर रहे हैं, वीक स्पॉट की हमारे रेशियो एनालाइज करने से हमें ये पता चल जाता है कि हमारे बिजनेस के वीक पॉइंट क्या क्या हैं, ताकि हम उनको अच्छे से ध्यान दें उनके ऊपर कि वो कमियां हमें दोबारा दिखाई ना दें। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद में टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन यूजफुल ऑफ मेकिंग स्कीम एंड टेकिंग डिसीजन। नेक्स्ट फ्यूचर के लिए इन रेशोज की हेल्प से हम डिसीजन लेने में भी हमें हेल्प मिल जाती है। ठीक है, तो ये कुछ एक ऑब्जेक्टिव है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो मेन तो क्या है, कंपैरिजन करते हैं, वीक स्पॉट का हमें पता चल जाता है, इजीली हम किसी भी फिगर को याद रख सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर रेशो के हिसाब से हम फ्यूचर के लिए भी एक स्कीम बना सकते हैं, फ्यूचर का डिसीजन भी हम ले सकते हैं। तो ये सब रेशो के क्या है, ऑब्जेक्टिव्स। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रेशो के बारे में, कि रेशो को कितने टाइप से कैलकुलेट किया जाता है। ये है मेन काम की चीज़, जो कि 4 नंबर का क्वेश्चन देगा आपको ये चैप्टर, 4 नंबर का क्वेश्चन देगा, न्यूमेरिकली बेस्ड है, न्यूमेरिकल ही आएंगे यहाँ से। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला जो रेशो है, वैसे तो मेन 4 रेशो होते हैं आपके। पहला रेशो है लिक्विडिटी रेशो, सेकेंड है सॉल्वेंसी, थर्ड है एक्टिविटी रेशो और फोर्थ है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। मेन रेशो 4 हैं आपके। कितने रेशो हैं मेन रेशो है 4 आपके, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। मेन रेशो है 4। इनके कुछ सब पार्ट भी दिए गए हैं, वो देख लीजिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि लिक्विडिटी रेशो हम क्यों कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मतलब दैट मीन्स करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स। हमारी करंट एसेट्स हैं, शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं, वो कितनी करंट लायबिलिटी की पेमेंट करने में सक्षम है। कहने का मतलब ये है भाई कितनी उनकी औकात है कि वो पे कर सकती हैं या नहीं कर सकती, वो लिक्विडिटी रेशो से हमें पता चलेगा। सिर्फ करंट शॉर्ट टर्म ही लिया हमने, शॉर्ट टर्म एसेट्स के कंपैरिजन हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को हम कितना पे कर सकते हैं, कितना भुगतान कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म रेशो, शॉर्ट टर्म एसेट्स का शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, या फिर करंट एसेट्स का करंट लायबिलिटीज, इसलिए हम लिक्विडिटी रेशो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो कितनी हमारी करंट एसेट्स है, कितनी हमारी करंट लायबिलिटी है, क्या करंट एसेट्स से हम करंट लायबिलिटी की पेमेंट कर सकते हैं या नहीं, इसलिए हम लिक्विडिटी रेशो को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, और लिक्विडिटी रेशो को 2 टाइप से कैलकुलेट किया जाता है। एक हम लिखा है करंट रेशो और एक है क्विक रेशो। करंट एंड क्विक रेशो, ये 2 रेशो हम निकालेंगे लिक्विडिटी रेशो के अंदर। ये 2 रेशो निकाले जाएंगे, करंट रेशो एंड क्विक रेशो। करंट रेशो का क्या फॉर्मूला होगा, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट रेशो कैसे निकलेगा कि करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर देंगे, करंट रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। और करंट रेशो का आइडियल रेशो है 2:1। एसेट्स दुगनी होनी चाहिए लायबिलिटी के कंपैरिजन, ये आइडियल रेशो है। ठीक है, क्विक रेशो भी हम निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो ये जो मेन फॉर्मूला आपको समझा देती हूँ इस वीडियो में, फिर उसके बाद में डिस्कस करेंगे डीपली। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे लिक्विडिटी रेशो से रिलेटेड, मतलब करंट रेशो और क्विक रेशो से रिलेटेड। ठीक है, चलिए उसके बाद में दिया गया है सेकंड जो रेशो है वो है सॉल्वेंसी रेशो। कौन सा? सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी रेशो के अंदर हम ये देखते हैं कि सॉल्वेंसी रेशो हम क्यों निकालते हैं। सबसे पहले तो ये डिस्कस करते हैं। सॉल्वेंसी रेशो मतलब सॉल्वेंसी, शोधन क्षमता जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, कि एक फर्म अपने लॉन्ग टर्म डेब्ट्स को लॉन्ग टर्म एसेट्स के कंपैरिजन कितना पेमेंट कर सकता है, उनको सेटल कर सकता है या नहीं कर सकता है। लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। लॉन्ग टर्म मतलब उनको पेमेंट कर भी सकता है या नहीं कर सकते। एक तरीके से अगर हमने लॉन्ग टर्म लोन्स लिए हैं तो हम अपने पैसे से, अपने एसेट से क्या हम उसके इंटरेस्ट और उस लोन की पेमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये कैलकुलेट करने के लिए हम सॉल्वेंसी रेशियो क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यस, सॉल्वेंसी पता चल गया। क्यों निकालते हैं हम,
कि कोई भी फर्म अपने इंटरेस्ट की या फिर लॉन्ग टर्म डेट्स की पेमेंट करने में एबल है या नहीं है, इसलिए हम सोल्वेंसी रेशियो निकालते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं सोल्वेंसी रेशियो के अंदर ये 4 रेशियो निकालेंगे हम। 4 के 4 रेशियो कैलकुलेट करने पड़ेंगे हमें। पहला रेशियो है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, दूसरा रेशियो है टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, थर्ड है प्रोप्राइटरी रेशियो और फोर्थ है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये 4 रेशियो हम निकालेंगे सोल्वेंसी रेशियो के अंदर। क्लियर हुआ? चलिए ठीक है। अब हम थर्ड रेशियो, जो थर्ड हमारा जो मेन रेशियो है, थर्ड मेन रेशियो की अगर हम बात करते हैं, थर्ड मेन रेशियो है एक्टिविटी रेशियो। हाँ जी, एक्टिविटी रेशियो के अंदर भी हमारे 4 रेशियो ही आएंगे, 4 रेशियो ही आएंगे। ठीक है, एक्टिविटी रेशियो के अंदर भी हमारे 4 रेशियो ही आएंगे। अगर हम बात करें कि वो कौन से रेशियो हैं, तो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेटर्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स पेबल टर्नओवर रेशियो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। कौन सा रेशियो? टर्नओवर रेशियो। ठीक है, इसके अंदर ये 4 रेशियो आते हैं हमारे, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स पेबल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ये 4 रेशियो आएंगे हमारे पास। इसको हम टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं, इसको हम टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। टर्नओवर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंड होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के ऊपर ये डिपेंड होता है कि ठीक है कि बिजनेस में हम जो एक्टिविटीज़ करते हैं, दैट मीन्स जिसका बिजनेस है तो उसको बेचने से, जिस चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं उस सामान को बेचने से कितना पैसा हमारे पास आया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। समझ में आया? ऑपरेशन का काम करने से कितना रेवेन्यू हमारे पास आया, सामान को बेचने से कितना पैसा हमारे पास आया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का कंपैरिजन करता है कि फिर प्रॉफिट कितना बचा, एसेट्स कितनी थी, इसलिए यहाँ पर भी इसको टर्नओवर रेशियो कहते हैं हम। और इसके अंदर भी 4 रेशियो हमारे आएंगे, जो कि मैंने बता दिया आपको कि वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो हो गया, डेटर्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हो गया, क्रेडिटर्स पेबल टर्नओवर रेशियो हो गया। ठीक है, तो ये 4 रेशियो यहाँ पर आएंगे। सबसे लास्ट में जो बचता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का मतलब होता है जो मेनली डिपेंड है हमारे प्रॉफिट के ऊपर। ठीक है, प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट कितना रहा है, प्रॉफिट कितने परसेंटेज है, मतलब जब नाम ही प्रॉफिटेबिलिटी है तो प्रॉफिट के इधर घूमेगा। तो इस प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर भी 4 रेशियो आएंगे हमारे। कितने? 4 रेशियो आएंगे, सॉरी 5 रेशियो आएंगे इसके अंदर, 5 रेशियो आएंगे। 5 कौन से आएंगे? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जिसको हम बोलते हैं जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो और आरओआई। ये 5 रेशियो आएंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो या ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और आरओआई, रेट ऑफ इंटरेस्ट रेशियो। ठीक है, ये 5 रेशियो आएंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर। मोस्टली प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं कि प्रॉफिट किसका कितनी परसेंटेज रहा है, किसकी कितने रेशियो के अकॉर्डिंग रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स कुल मिला के जो हमने आपको बताया है कि हमारे रेशियो 4 टाइप के रेशियो हैं। सबसे पहला रेशियो बताया लिक्विडिटी रेशियो, वो 2 टाइप के, करंट रेशियो और क्विक रेशियो, दोनों के फॉर्मूला होंगे, दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन। सेकंड रेशियो सोल्वेंसी रेशियो, वो 4 टाइप से निकलेगा, डेब्ट टू इक्विटी, टोटल एसेट्स, प्रोप्राइटरी और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। चारों के अलग अलग फॉर्मूले हैं, किसी भी रेशियो से पूछ सकता है, किसी भी फॉर्मूले से। थर्ड था एक्टिविटी रेशियो, जिसके भी 4 रेशियो थे, मैंने आपको बताया था अभी। फोर्थ है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, उसके 5 रेशियो है जो कि अभी बताए हैं आपको, जीपी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और आरओ। ठीक है, तो कुल मिला करके कितने फॉर्मूला कैलकुलेट होंगे यहाँ पर? 5 यहाँ देखो, 2 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, 6 और 4 यहाँ पे, 10 और 5 यहाँ पे, टोटल मिला करके 15 फॉर्मूला है। 15
15 फॉर्मूला है, 4 टाइप के रेशो हम कैलकुलेट करेंगे, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी। उनके अंदर सब पार्ट दिए गए हैं, तो टोटल मिलाकर के 15 फॉर्मूला है जिससे हम रेशो कैलकुलेट करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब हम कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जिसमें सबसे पहले लिक्विडिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। लिक्विडिटी में डीपली डिस्कस करेंगे इसके बारे में, और दोनों रेशो बताएंगे, दोनों रेशो से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना। क्लियर है? चलिए ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ में, तब तक के लिए